Hello everyone. This is the part 3 of Solution and Colligative Properties Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about unit conversion and colligative properties. So, let's start the video. So, firstly, we will discuss about colligative properties. Colligative properties हम जनरली लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं, जिसमें से ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है ये हमारा सॉल्यूट होता है और ये जो लिक्विड होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। हमारे पास सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली जो इसमें हम सॉल्यूट यूज करते हैं वो हमारा नॉन वोलाटाइल होता है और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के। और डेल्टा पी हमारा होता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, जिसको हम लिख सकते हैं के बी इंटू एम। यहाँ पर डेल्टा टी बी हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, के बी हमारा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है के बी, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि होता है आर टी नॉट बी स्क्वायर बाई एल वी इंटू 1000। और ये जो हमारा यहाँ पर एल वी है इसको हम लिखते हैं कैपिटल एल वी बाई m1। यहाँ पर ये जो कैपिटल एल वी है ये हमारा है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये जो स्मॉल एल वी है ये हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और हमारा जो टी नॉट बी है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले में जो हमारा स्मॉल एम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी को, और जो के बी है ये है हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसे हम इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। यहाँ पर जो हम ए यूज कर रहे हैं ये हमारा है लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, और बी हम यूज कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूट के लिए, जो कि हमारा यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर है तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। देन हमारा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस केस में जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। और यहाँ पर जो हमारा के एफ है ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है आर टी नॉट एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एल एफ। ये हमारा सिमिलर फॉर्मूला है जैसा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था। यहाँ पर जो के एफ है ये हमारा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये जो टी नॉट एफ है ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो एल एफ है ये है हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा मिनिमम प्रेशर होता है जो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। ऑस्मोसिस में जनरली जो हमारा सॉल्वेंट है वो फ्लो होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी टू एन टू बाई वी आर टी। यहाँ पर ये जो सी है ये हमारा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर,
N2 हमारा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये जो कैपिटल है ये हमारा है वॉल्यूम। देन नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ग्रेटर हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, देन उस टाइम पे हमारे पास होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑस्मोसिस के, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है हीमोलिसिस। हीमोलिसिस होता है हमारा रप्चरिंग ऑफ सेल। मीन्स हमारा जो सेल है, कभी कभी कभार इंटरनल प्रेशर के कारण हमारा सेल जो है बस्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं रप्चरिंग ऑफ सेल। देन नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस होता है श्रिंकिंग ऑफ सेल। श्रिंकिंग ऑफ सेल मतलब होता है जब हमारा सेल सिकुड़ जाता है, जब हमारे पास सेल में अंदर हाई कंसंट्रेशन हो और बाहर लो कंसंट्रेशन हो। तो जो हमारा मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। मीन्स जो बाहर का सॉल्यूशन है वो अंदर की तरफ आएगा, जिससे सेल हमारा एक टाइम के बाद बस्ट होने के चांसेस होते हैं। और प्लाज्मोलिसिस में हमारा जो बाहर होता है वो हाई कंसंट्रेशन होता है और अंदर कंसंट्रेशन लो होता है। तो लो से हाई मूव करने पर अंदर का जो सारा वाटर है वो हमारा बाहर की तरफ चला जाता है और हमारा सेल श्रिंक हो जाता है। थर्ड हमारे पास बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस का, रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स में रैपिड ग्रोथ होता है उनका, वो भी ऑस्मोसिस का ही एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। मीन्स जो हमारा जो फ्लावर है वो ओपन होता है और क्लोज होता है, वो भी हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण ही होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। वांट ऑफ फैक्टर को जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर हमारे पास कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोलाइट का, वो हमारा इक्वल होता है आई इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। बस, और जो हमारे पास अल्फा होता है जिसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, वो इक्वल होता है आई माइनस वन बाई एन माइनस वन के इक्वल। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है लाइक ए एक्स बी वाई टेंस टू एक्स ए प्लस प्लस वाई बी माइनस, जनरली हमारा एक डिसोसिएशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस केस में जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, और यहाँ पर हम एन कैलकुलेट करते हैं एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई से। देन नेक्स्ट अगर हमारे पास एसोसिएशन टाइप का रिएक्शन हो रहा है लाइक एन टाइम्स ऑफ ए कंबाइन होकर के बन रहा है ए एन, ये हमारा एसोसिएशन रिएक्शन है। इस केस में हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, और यहाँ पर जो ये एन है वो हमारा होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर है आई, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वन प्लस एन डैश माइनस वन अल्फा। हमारे पास ये जो आई है ये होता है हमारे पास एम थियोरेटिकल बाई एम ऑब्जर्व। मीन जो थियोरेटिकल मास है उसको हम डिवाइड करते हैं ऑब्जर्व मास से, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है वांट ऑफ फैक्टर का। और जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस या फिर मॉलिक्यूल के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी इंटू आई के। यहाँ पर सी हमारा कंसंट्रेशन है और आई हमारा वांट ऑफ फैक्टर है। अब हम कुछ यूनिट कन्वर्जन देखेंगे जो जनरली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। हमारे पास पहला है प्रेशर के यूनिट्स देखेंगे, जो कि हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एटीएम से। तो 1 एटीएम हमारा इक्वल होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी लिख सकते हैं।
दूसरा इसका यूनिट है 1.01325 और इसको हम लिख सकते हैं बार। ये जो हमारा 10⁻1 बार में हमारे पास 10⁵ पास्कल होते हैं। देन नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 760 mmHg। प्रेशर को हम mmHg में भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है mmHg को हम टॉर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे पास फॉर्मूले हुए प्रेशर के हैं। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक है। अगर हमारे पास mmHg है तो उसको हम अगर 60 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा ATM, और इसको अगर हम 1.01325 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा पास्कल या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। mmHg को हम टॉर भी लिख सकते हैं, और बार जनरली हमारा ऑलमोस्ट इक्वल होता है ATM के। तो इस तरीके से हम इजीली ये प्रेशर की यूनिट को याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट्स, जिसमें कि हमारा जो 1 मीटर क्यूब होता है वो हमारा इक्वल होता है 10⁻³ लीटर के। 1 लीटर को हम 1 डेकामीटर क्यूब भी लिखते हैं, और ये हमारा इक्वल होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब ml के। हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा 1 ml के इक्वल होता है। इसको याद रखने का तरीका है, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब से अगर हम डेकामीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो इसे हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डेकामीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चेंज किया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। अगर हमको मीटर क्यूब से डेकामीटर क्यूब जाना है तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, और डेकामीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा 1 ml के इक्वल होते हैं, 1 डेकामीटर क्यूब हमारा 1 लीटर के इक्वल होता है। इस तरीके से कुछ वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। देन नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल के। यहाँ पर हम जूल को लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/केल्विन मोल। इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.083 इन लीटर ATM केल्विन मोल। और नेक्स्ट हमारे पास 0.083 इंटू 10⁻³ यूनिट इन सेंटीमीटर क्यूब ATM बाय केल्विन मोल। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ यूनिट कन्वर्जन्स थे। अभी तक में हमने इन 3 पार्ट में सारा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर के शॉर्ट नोट चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।